दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब आप सफर में रहते हैं तो आपके मोबाइल का चार्ज जल्दी जल्दी खत्म क्यों होता है और गालियां देने वाले लोग ज्यादा लंबी जिंदगी क्यों जीते हैं? आखिर उड़ान के दौरान एरोप्लेन आपस में टकराते क्यों नहीं और रियूजेबल पानी की बोतल टॉयलेट सीट से भी ज्यादा गंदी क्यों होती है? तो चलिए इसके पीछे का सीक्रेट पता करते हैं। फैक्ट नंबर 6, आखिर गालियां देने वाले लोग ज्यादा लंबी जिंदगी क्यों जीते हैं? दोस्तों, वैसे तो किसी को भी गालियां देना बेहद ही आम बात है और लोग अब बात बात पर गालियां बकते रहते हैं और यह लोगों की आदत में भी बस चुका है। लेकिन आप भी यही सोच रहे होंगे कि आखिर गाली बकने वाले लोग ज्यादा लंबी जिंदगी कैसे जी सकते हैं, बल्कि उनकी लाइफ तो छोटी होनी चाहिए। तो चलिए इसके पीछे का रीजन समझते हैं। दोस्तों, दरअसल आज के मॉडर्न एज में लगभग 70% लोग स्ट्रेस और एंजाइटी से जूझ रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण रिलेशनशिप ब्रेकअप, अनएम्प्लॉयड और पैसे की तंगी हो सकती है। दोस्तों, क्योंकि स्ट्रेस में इंसान जिंदा तो रहता है लेकिन वह अंदर ही अंदर घुटता रहता है, लेकिन अपनी बात किसी दूसरे को नहीं कह पाता, जिससे उनके शरीर में अन्य कई तरह की बीमारियां बन जाती है और वह एक दिन उसी व्यक्ति के मौत का कारण बन जाता है। लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं जिन्हें स्ट्रेस में लोगों से लड़ने और गाली बकने की आदत होती है, जिससे उनका स्ट्रेस यानी मानसिक तनाव कम होता है, जिससे वह स्ट्रेस में ज्यादा दिन नहीं रहते और वह जिंदगी में खुश रहते हैं। दोस्तों, क्योंकि साइंस और साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर आप स्ट्रेस फ्री होते हैं तो आप लंबी और खुशहाल जिंदगी जीते हैं। इसलिए आप भी हमेशा खुश रहने की कोशिश करिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फैक्ट नंबर 5, क्या वाकई इंसान हर रोज प्लास्टिक का सेवन कर रहा है? दोस्तों, भले ही आप अपने जिंदगी में खाने पीने का बेहद ही खास ख्याल रखते होंगे, लेकिन अगर ये कहा जाए कि आप हर हफ्ते इतना ज्यादा प्लास्टिक खा चुके होते हैं जितना प्लास्टिक एक क्रेडिट कार्ड को बनाने में लग जाता है, बात आपको भी बेहद अजीब लग रहा होगा, लेकिन यह बात बिल्कुल सच है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इंसान इतना ज्यादा प्लास्टिक खा कैसे जाता है। दरअसल अब ज्यादा से ज्यादा चीजें प्लास्टिक से बनी होती है, जिसमें खाने पीने की चीजों को रखने में प्लास्टिक के बर्तनों की अहम भूमिका है। लोग इस बात को जानते हुए भी प्लास्टिक के बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं। दरअसल जब भी आप किसी शॉप से एक पानी का बोतल खरीदते हैं तो आप सोच भी नहीं सकते कि उसमें कितना ज्यादा प्लास्टिक मिला होता है, क्योंकि वह बोतल बिल्कुल नए होते हैं, जिसमें प्लास्टिक के डस्ट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। स्कूली बच्चों के टिफिन में गर्म खाना रखना भी प्लास्टिक के सेवन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। वहीं अब खाने पीने की सारी चीजों की पैकेजिंग प्लास्टिक से ही की जाती है, जिसे इंसान अपने डेली नीड्स में यूज करता है। हैरानी की बात यह है कि खाने पीने की चीजों के साथ लोग प्लास्टिक का सेवन तो करते ही हैं, लेकिन हवा में भी प्लास्टिक के कणों की मात्रा बहुत ज्यादा है, जिसे इंसान ब्रीथिंग के दौरान अपने अंदर लेता है। एक रिपोर्ट के अनुसार इंसान हर हफ्ते तकरीबन 5 ग्राम प्लास्टिक खा चुका होता है, जबकि अपने पूरी जिंदगी में इंसान तकरीबन 20 किलोग्राम प्लास्टिक खा जाता है। फैक्ट नंबर 4, आखिर सफर के दौरान मोबाइल का चार्ज जल्दी जल्दी खत्म क्यों होता है? दोस्तों, शायद आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा जब आप ट्रेन, कार या फिर बस में दूर का ट्रैवल कर रहे होते हैं, तब आपके मोबाइल का चार्ज जल्दी ही उतर जाता होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर इसके पीछे का वजह क्या है? दोस्तों, सफर के दौरान मोबाइल का चार्ज जल्दी ड्रेन होने का सबसे बड़ा कारण नेटवर्क कनेक्टिविटी है, क्योंकि हर अलग गाँव या फिर शहर में नेटवर्क की व्यवस्था है और ऐसे में दूर का सफर करने के दौरान कई गांव या शहर को पार करना होता है, जिसका सबसे ज्यादा इफेक्ट मोबाइल पर पड़ता है, क्योंकि इस दौरान मोबाइल कई अलग अलग नेटवर्क से कनेक्ट होता रहता है, जिससे नेटवर्क सर्चिंग और कनेक्टिविटी पूरे सफर में प्रोसेस करता रहता है, जिससे मोबाइल का चार्ज जल्दी ही ड्रेन होता है। हालांकि सफर में मोबाइल का चार्ज फ्लाइट मोड में करके बचाया जा सकता है, लेकिन बिना मोबाइल और बिना डेटा ऑन किए लोगों का सफर काफी लंबा फील होगा। फैक्ट नंबर 3, आखिर रियूजेबल पानी की बोतल टॉयलेट सीट से भी ज्यादा गंदी क्यों होती है? दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति पानी का बोतल खरीदता है और पीकर उसे रीयूज करता है, यानी उस बोतल में फिर से पानी भरकर उसे अपने साथ रखता है, लेकिन क्या आपको पता है कि यह कितना नुकसानदायक हो सकता है? क्योंकि इसमें बैक्टीरिया की मात्रा टॉयलेट सीट से भी कहीं ज्यादा हो सकती है। दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि एक पानी का बोतल अंदर की तरफ कभी नहीं धोया जाता, बल्कि उसका पानी फेंक कर उसमें ताजा पानी भर लिया जाता
जाता है। लेकिन लोगों को यह बात पता ही नहीं कि बोतल के अंदर की सतह पर बैक्टीरिया की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जबकि एक टॉयलेट सीट डेली कई केमिकल से साफ किया जाता है। इसलिए पानी की बोतल्स को अंदर की तरफ डिटर्जेंट से धोकर ही इस्तेमाल करना चाहिए। फैक्ट नंबर 2, आखिर पुराने जमाने में एक मोमबत्ती अलार्म का काम कैसे करता था? दोस्तों, हो सकता है आप भी उनमें से एक हो जिन्हें सुबह जागने के लिए अलार्म लगाना पड़ता होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि पुराने जमाने में कोई भी अलार्म डिवाइस नहीं बनाई गई थी, जिससे लोग सुबह जल्दी उठने के लिए एक मोमबत्ती को ही अपना अलार्म का साधन बनाते थे। दोस्तों, दरअसल मोमबत्ती पर छोटे छोटे कील लगा दिए जाते थे और उसे एक स्टील के प्लेट पर रख दिया जाता था। जैसे ही मोमबत्ती पिघलकर कील तक आती थी तो कील प्लेट पर गिरते हुए आवाज करती थी, जो लोगों को जगाने के लिए अलार्म जैसा काम करता था। क्यों है ना ये वाकई कमाल का तरीका। फैक्ट नंबर 1, आखिर एरोप्लेन फ्लाई करते वक्त आपस में टकराते क्यों नहीं है? दोस्तों, मॉडर्न एज को स्पीड एज कहें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब सभी लोग तो जल्दबाजी में ही रहते हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल व्हीकल्स का ही है। दोस्तों, क्योंकि अब डेली स्पीड एक खतरनाक एक्सीडेंट को अंजाम देता है, तो सवाल यही उठता है कि आखिर एरोप्लेन आपस में टकराते क्यों नहीं? दरअसल इसका सबसे बड़ा कारण हाइट और स्पेस का है। दोस्तों, क्योंकि एरोप्लेन तकरीबन 30,000 से 42,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं, जिसका अपडेट हर सेकेंड कंट्रोल रूम से लिया जाता है। और कंडीशनल अगर एक ही रूट पर 2 एरोप्लेन फ्लाई कर रहे हैं, जिसका इंफॉर्मेशन कंट्रोल रूम द्वारा पायलट्स को दिया जाता है, और पहले प्लेन को अपने प्रॉपर हाइट से 200 से 300 फीट की ऊंचाई पर ले जाने, वहीं दूसरे प्लेन को अपने हाइट से 200 से 300 फीट नीचे फ्लाई करने का इंफॉर्मेशन दिया जाता है। वजह यही है कि एरोप्लेन आपस में नहीं टकराते। जानकर आपको भी हैरानी होगी कि अमेरिका में सबसे ज्यादा 13,513 एयरपोर्ट हैं और तकरीबन 5,800 कमर्शियल एरोप्लेन्स हैं, जबकि भारत में एयरपोर्ट्स की कुल संख्या तकरीबन 137 है। वहीं 700 कमर्शियल एरोप्लेन्स हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि रैंडम, क्रिकेट, टेक्नोलॉजी, साइंस और स्पेस से जुड़ा सीक्रेट फैक्ट्स आप तक पहुँचाता रहूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।